कपड़ा लेके ऐसे मांगती जाऊंगी, ऐसे अल्लाह के नाम पे दे दे, मुझे भी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे तो सबको अच्छा लगेगा। सब एक कहेंगे अरे बहुत अच्छा है, आज मैं क्यों कपड़ा पहन रही हूँ, अच्छा अच्छा क्यों मैं खा रही हूँ, क्यों मैं हंस के हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों को दिल से नमस्ते। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारी लाली आई हैं, मैं है समझने वाला। तो मैं लाली को दिखाऊं, मैं दाना लेके ये लाली लाली खाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे दाना। ये सारी लाली यहाँ पे है, मुझे ताक रही है। देखिए मैं नीचे डाली हूँ फिर भी नहीं खा रही हूँ, इसमें खा रही है। दोस्तों मुझे बात करना रहता है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे टेंशन भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं ये सब से बात करती हूँ। मैं ये सब के पास आती हूँ, दाना खिलाती हूँ। लाली आती है, लाली मुझे बहुत प्यार से किस करती है, ये लाली बहुत प्यार से। और मुझे इस समय इतना हमको देख के सब जल नहीं, इतना मैं आप लोगों से बताऊँ ना, इतना सब देख के जल रहे हैं, अपने ही लोग मुझे देख के जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं कि कुछ बताया भी नहीं जा सकता है। मैं कभी भी अपना पर्सनल बात आप लोगों से शेयर नहीं कर रही थी, कभी भी। मैं सोच रही थी घर का बात घर ही में रहने दीजिए, घर का बात घर ही में रहे और शेयर करने से कुछ नहीं होगा। बट मेरे साथ मैं एक चीज़ सोच ली हूँ, जब तक मैं अपनी बात आप लोगों से बताऊंगी नहीं, तब तक आप लोग मेरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। मैं बहुत बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत मैं सहती गई हूँ, बहुत कुछ सहती गई हूँ। अब मुझे अभी तक सताया जा रहा है, अभी तक मुझे सताया जा रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। ये कैसे खुश है, कैसे काम करती है, इसको क्यों नहीं अब दुख होता है, क्यों इसको बोलते हैं। बट मैं फिर भी हंसती हूँ, फिर भी आप लोग हंसती हूँ और काम भी करती हूँ। ये यहाँ तक पहुँच रही है। अभी देखिए मैं आप लोगों से, मेरा चैनल आप लोग चेक कर पाए होंगे, मुझे इतना सफलता नहीं मिली है, बट मुझे फिर भी मैं खुश रहती हूँ। बट मुझे देख करके मेरे खुद जो अपने होते हैं, जो अपने वही मुझे देख के जल रहे हैं। इस समय इतना जल रहे हैं ना, मुझे मेरे हाथ से ऐसा सा काम छीना गया है, ऐसा काम छीना गया है। कभी कभी मैं याद करती हूँ तो मेरा कलेजा निकल जाता है जब मैं याद करती हूँ चीज़। इसी एक ही जगह है, एक ही जगह पे किस तरह से बर्ताव किया गया है मेरे साथ, किस तरह से बर्ताव किया गया है। आप लोग देखेंगे ना पूरा जिस दिन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अपने घर का माहौल, तो आप लोग खुद सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार ये कैसे हुआ है। बट अभी तक मैं नहीं घर का बात शेयर कर रही थी कि मैं ये सोच रही थी घर का बात घर में रहने दीजिए, शेयर करने से कुछ होता नहीं। बट मेरे साथ अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है। मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए मेरे दिमाग में जो चल रहा है, पहले कोई भी होता है तो सोचता है अरे यार टेंशन हुआ है तो किसी से शेयर कर दो, हल्का हो जाएगा। तो लोग आप उसको अपना समझ के उससे शेयर करोगे ना, तो जो जवा और बढ़ेगा और बातें बढ़ा के वो ले जाने के घर के बगल में जो बात करोगे, अपना दर्द बताओगे, तो फिर खोसेगा उसे। आज नहीं कहेगा कल कहेगा, कल नहीं कभी किसी दिन वो कहेगा। उसको पूरा हड़बड़ी मचा रहता है, हड़बड़ी कि मैं कैसे ही बात शेयर कर दूँ। ठीक है, कोई इंसान नहीं है कि एक दूसरे का बात जो अपना समझ के कह दिया है तो उसको अपनी जैसा अपना बात रखा जाता है वैसे मान सम्मान के लिए उसका भी बात रखे, नहीं ऐसे नहीं होता है। 99% देखा जाए तो लोग ऐसे ही करते हैं, झगड़ा मार कराने में बहुत माहिर रहते हैं, बहुत माहिर। जब समय रहेगा बोलने का वो इंसान नहीं बोलेगा। जब आप कहोगे कि बोलो, आवाज़ उठाओ, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो वो इंसान नहीं बोलेगा, बेगर बुलाए ही चले जाता है, बेगर बुलाए वो आएगा। जब आपके साथ अन्याय होगा पूरा तो वो बेगर बुलाए आएगा। अब बोलेगा कैसे, उल्टे आप ही क्यों डांटेगा आपको कि ऐसे ना करो। आपका गलती नहीं रहेगा फिर भी आप ही डांट मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं जब से हूँ
मैं जब से यहाँ पे हूँ, जब से मुझे ऐसा ही हो रहा है, मुझे हर पल हर लाइन पे सताया गया है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सपोर्ट करने वाला, कोई भी नहीं कि इसके माध्यम से बोला जाए कि आप ही लोग बताइए, मैं आज यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ? मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, मैं इतना गलत हो गई हूँ? और जो अंदर अंदर काम करता है वो गलत नहीं है? वो तो वही बहुत सही है, वो पर्दे का अंदर है, वो पर्दे का अंदर है, उसको कुछ भी खाए पिए, कुछ भी कोड़ा, कोई भी इंसान आके कोड़ के चला जाए, वो गलत नहीं है। और जो मैं डांस करके डाल रही हूँ, सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो वो गलत है। अरे फलानी की बेटी ऐसी कर रही है, एक इज्जत नहीं इसके पास, ये भी इज्जत नहीं रह गया है, वो तो बह गई है। अब तो ये इससे कौन बोलेगा, कौन इसके साथ रहेगा? ये तो वीडियो बना के डालती है। लोग जब मैं बनाती हूँ तो लोग इस तरह भागते हैं ना, जैसे एक छुआछूत का बीमारी नहीं होता है, छुआछूत का बीमारी वैसे लोग बर्ताव करते हैं मेरे साथ, वैसे ही भागते हैं। सिर्फ यहाँ के गांव के लोग की मैं बात कर रही हूँ, बगल के लोगों को नहीं। मैं बगल जाती हूँ, करती हूँ, जो भी डांस मैं करती हूँ, रील बना के आती हूँ, वहाँ के लोग नहीं, जिसको बहुत सारी चूहिया खाए होती हैं और सोचता है मैं बहुत सही हूँ, बहुत सही हूँ। और जो पर्दे के अंदर रहता है वो सोचता है मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं देखा, मैं कुछ भी कर दूँगी, मुझे कोई नहीं जानेगा। तुमको तो संसार जान रहा है। मेरा एक सोच था, मैं ऐसी ऐसी लाइन से गुजरी हूँ, ऐसी ऐसी लाइन से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुछ काम करूँ कि लोग मुझे, जहाँ पे मैं जाऊँ, जाने मुझे लोग, क्या करती है क्या नहीं करती है, मुझे जाने। आप ही लोग बताइए, सोशल मीडिया पे औरत जो काम करती हैं इतना गलत नहीं होती हैं, उसके साथ गलत किया जाता है, लोग गलत करते हैं, लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोग गलत नज़रिया से देखते हैं, गलत ही आवाज़ उठाते हैं लोग, उसको डायरेक्ट कहते हैं सब, अरे तुम्हारे पास इतना इज्जत रहता तो तुम सोशल मीडिया पे नहीं आती, तुम ऐसे डांस नहीं करके डालती, तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं है। मैं नाम रखूँगी ना तो नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बट ऐसे मैं बात कर रही हूँ। और जो इंसान मुझे कहा है काम करती हूँ, सारा लाइन काट करके, ऐसे सुन करके नज़रअंदाज करके, बस कितना मैं सहूँ कि हर दिन मेरे साथ अन्याय हो, वो बात मैं टालती जाऊँ, ऐसे मेरे साथ होता है। आप ही लोग बताइएगा, इतना गलत जो इंसान होता है, जो इंसान बहुत गलत रहेगा वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, आपको शक्ल ही नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पे वही इंसान आता है जिसके पास सहने का क्षमता रहता है, सोचने का क्षमता रहता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। जिस समय मैं यहाँ पे आई थी सोशल मीडिया पे, उस समय मुझे भी ताना मारा गया था, बहुत ताना मारे थे सब, बहुत, अभी भी ताने मारते हैं सब, अभी भी ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं सब, बोलती भी हैं, बोलते भी हैं, ऐसी ऐसी गाली देते हैं। मैं आप लोगों को बताएं, आप जब भी चाहोगे आगे निकलने के लिए, जब भी चाहोगे अच्छा काम करने के लिए, तभी अपना जो अपना लगेगा वही पैर खींचेगा कि इसको कैसे गिराया जाए, कैसे इसको गिराया जाए नीचे कि आगे ना निकल पाए। इतना इतना टूट शराब सब देते हैं, इतना इतना टूट शराब, ऐसे ऐसा टूट शराब सब देते हैं, बोलते हैं दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग, सिर्फ इस पे मैं काम कर रही हूँ, इसकी वजह से इस पे मैं काम कर रही हूँ, और चैलेंज भी सब देते हैं, अरे देखता हूँ करते करते ऐसे हो जाओगी, ऐसे हो जाओगी, अगर तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगा।
अब हम कचोरा लेकर के ऐसे कटोरा लेकर के ऐसे भीख मांगो, ऐसे भीख मांगो, मुझे 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, मुझे खाने के लिए दे दो, तब अच्छा लगेगा, तब जनता को अच्छा लगेगा। अरे अब तो ये मांग खा रही है, बहुत अच्छा है। तो उसमें इज्जत है, उसमें इतना इज्जत है कहो मत, इतना इज्जत होता है उसमें कहो मत। मांगने से खाने से बहुत इज्जत होता है। आप कभी भी काम करना चाहो तो ये सब काम मत सोचो कि मैं जाऊं पहचान बनाऊं, अपना अच्छा काम करूं, अच्छा बात मत सोचा करो। कटोरा उठाओ, मांगते जाओ, मुझे खाने के लिए दे दो, वहाँ पे गिड़गिड़ाओ, वहाँ पे गिड़गिड़ाओ, मुझे आज ऐसे नहीं है, मुझे मेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, 2 रुपए में दे दो, इतना से दे दो मुझे खाने के लिए, आज मेरे ये तरस रहे हैं, वो तरस रहे हैं, उसमें बहुत भलाई है। आज मैं अपना काम कर रही हूँ, अपने खुद की पसीना से काम करके 2 पैसा कमा के खा रही हूँ, तो इसमें बहुत बुराई है। इसमें इतना बुराई है कि लोग देख के सर झुका लेते हैं। तो ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है। जब मैं कटोरा लेके ऐसे मांगती जाऊंगी, ऐसे अल्लाह के नाम पे दे दे मुझे भी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे तो सबको अच्छा लगेगा, सब एक कहेंगे अरे बहुत अच्छा है। आज मैं क्यों कपड़ा पहन रही हूँ अच्छा अच्छा, क्यों मैं खा रही हूँ, क्यों मैं हंस के बात कर रही हूँ, क्यों मैं हंसती हूँ, छोटी छोटी सी बात लेकर के मुझे सताया जा रहा है, इतनी इतनी सी बात लेकर के। मैं हर एक बात, किसी का बात कोई भी बोलता था, मैं अब किसी का बात नहीं, सबका बात सुन करके अपने दिल पे रख करके किसी का बात मैं नहीं करती थी। मैं जब से रील बना रही हूँ, आप लोग किसी वीडियो में सुने हैं, कभी भी नहीं सुन पाए हैं कि मैं किसी का बात शेयर की हूँ, बट मैं अब शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे सहते सहते मैं भी पक गई हूँ कि मैं ऐसे सहते रहूँगी, ऐसे होता जाएगा, ऐसे मेरे साथ होता जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों से, मुझे दूसरे से नहीं शेयर करना है, किसी और से शेयर नहीं करना मुझे कि उससे बताओ, माँ से बताओ, वहाँ बताओ, जाने दो, वो ऐसे कहता है, ऐसे बोलता है, तो वो तो मुझे भी पता है। मैं चुप रहूँगी तो बोल के चुप हो जाएगा, मैं सहूँगी तो देखिए, आप रास्ता चलोगे तो कुत्ता एक बार काटेगा तो आप सह लोगे, आप सोचोगे बस ये एक बार काटा है, हो सकता है इसका दिमाग ना अच्छा हो, जब दूसरा बार वही कुत्ता काटेगा फिर भी आपको गुस्सा तो आएगा, फिर भी आप सहने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपका दिमाग फिर उसके ऊपर जाएगा कि लग रहा है इसको कुछ हो गया है, और वही कुत्ता जब तीसरा बार काटेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, दिल ये कहेगा, दिमाग भी कहेगा कि इसको मार डालो, हो सकता है ये पागल हो चुका है। जब इंसान बार बार आपके ऊपर आवाज़ उठाएगा, बार बार बोलेगा भला बुरा, बार बार कहेगा, तो आप कितना चुप रहोगे, पहले बताओ कितना चुप रहोगे आप। तो ऐसे ही है, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वैसे ही होता है। मैं जहाँ ले कोशिश करती हूँ, जहाँ ले सहने की कोशिश करती हूँ, जब सहनशीलता से बाहर होता है मेरे साथ, तब मैं बात शेयर की हूँ आप लोगों से, तब जाके मैं बात शेयर की हूँ। मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा, 2025 जब से लगा है तब से इतना बुरा, बाप रे। मैं 2025 का 1 जनवरी का बात बताऊंगी, फिर भी आप लोग अपना हाथ सर पे रख लेंगे। फिर भी मैं, कोई भी पूछता है, अरे यार हंसने के पीछे ऐसा नहीं है कि वो इंसान हंस रहा है तो उसके पास दुख नहीं है, बट वो दुख को ले करके हंसता है, दुख को ले करके हंसता है। वो कभी नहीं सोचता है, हम आप लोग को कभी भी नहीं सोच रही थी कभी भी कि आप लोग मेरे दुख को जाने और सुने। आप लोगों को भी नहीं पता चल रहा था कि दुख में रहती है कि सुख में रहती है, बट आप लोगों को अब पता चलेगा मैं किस जगह पे रहती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, किस दुख में झेलती हूँ। ऐसी ऐसी ज़िंदगी मैं 2-3 बार तो मर के बची हूँ, मर गई थी फिर मैं बची हूँ, क्योंकि ऊपर वाला मुझे भेजा अभी तुम्हें बहुत सहना है। तो मुझे सहना कैसे है,
अब मुझसे जो वो इंसान आने वाला है, डेट तारीख सबको पता रहता है। आज जाने का डेट तारीख बता दो कि कब जाओगे, अब किसी को भी नहीं पता रहेगा। ये पूरा चैलेंज है, किसी को भी नहीं। बट मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ छोटा सा, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है और धूप बारिश भी नहीं हो रहा है। मौसम आप लोग देख ही रहे हैं। बस ऐसी है मेरी ज़िंदगी। आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और तो मैं सारा जितना मेरे पास दुख आ रहा है सारा चीज़ मैं भूल जाऊंगी। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊँ। इतना सपोर्ट करिए आप लोग, इस कस्बे से मैं निकल जाऊँ। मेरा एक भी दिल नहीं करता यहाँ पर आने के लिए। मैं किस तरह रहती, मेरे साथ भी बुरा होता है, ऐसा ऐसा बुरा होता है मेरे साथ कि मैं आप लोगों से रोज दिन शेयर करती रहूँ। कितना बात तो मैं हटा दी हूँ अपनी ज़िंदगी से। बीता हुआ बात मेरे साथ होता है, बीता जो 10 साल का बात है, 12 साल बीत चुका है, 9 साल बात बीत चुका है, वो बात मेरे साथ हो रहा है। बीता हुआ बात मेरे साथ होता है, जब भी होता है मेरे साथ बीता हुआ बात। अभी मेरा ज़िंदगी ना रहे, अभी मैं चली जाऊँ, इतना सब ये खुश रहेंगे ना, इतना सब खुश रहेंगे। जिस दिन मैं मर गई थी उस समय मुझे दवा से बचाया गया। उस समय इतना सब मुझे शराब दे रहे थे, इतना इतना बददुआ निकाल रहे थे कि घर तक जिंदा ना आने पाए, घर तक लौट के जिंदा ना आने पाए। बट देखो ऊपर वाले की खुदा कि मुझे फिर से भेजे हो, फिर से कि जाओ, अभी आपका ज़िंदगी बहुत लंबा है, अभी आपको जीना है धरती पे, देखना है कौन इंसान भला है कौन इंसान बुरा है। इंसान अपने ज़िंदगी में कैसे सब कुछ सह के रहता है, कैसे सह के खाता है, कैसे पीता है, कैसे जीता है वो सब कुछ। इसलिए उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस समय मुझे ये नहीं पता चल रहा था कैसे लोग रहते हैं। मैं नहीं सोच रही थी, बट मुझे खाने के लिए मैं खाना मुझे चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। तब मुझे ये जिम्मेदारी पता था, इतना जिम्मेदारी मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा जिम्मेदारी होता है। अब मुझे पता चला कि जिम्मेदारी क्या होता है, तब मुझे नहीं पता चल रहा था। जब मेरे दिमाग में उतना चल रहा था तब उतने मैं बात करूँगी आप लोगों से ना। अब मुझे पता चला जब मैं मर के बची हूँ कि इतने भी मैं रो के ऐसे चुप हो जाती हूँ। रो के मुझे रोना भी आता है, मुझे भी रोना आता है, मैं रो के ऐसे चुप हो जाती हूँ। मेरे भी आँख है, मेरे आँख से भी आंसू निकलता है, फिर भी मैं चुप रहती हूँ। क्यों? मैं सोचती हूँ फैमिली की बात है, फैमिली में रहना चाहिए। इसका कब मौत आएगा इसको खुद नहीं पता होगा। अरे यार अपना देखो, मेरा क्या देख रहे हो आप? खुद नहीं पता है आपका मौत कब आएगा, आपको खुद नहीं पता है। मैं तो सोशल मीडिया पर मैं जिस दिन मरूंगी, गर्व होगा मैं मरूंगी जिस दिन, मुझे खुशी होगी कि मुझे आप लोग तो जान गए ना, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे आप लोग तो जान गए हो ना कि इस दुनिया में आज मैं नहीं हूँ, मैं ख़त्म हो गई हूँ। आज जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो जिस दिन ख़त्म होगा सिर्फ वही जानेगा, जो उसको जान रहा है, जो उसको जान रहा है। सिर्फ नात रिश्तेदार दोस्त इतने भर जानेंगे, और हमको दुनिया संसार में जानेगा कि वो आज मैं यहाँ जी नहीं है, दुनिया से चली गई हैं। और आप लोगों को जो इंसान बोलता है कि मैं अभी नहीं मरूंगी, मुझे कोई नहीं जानेगा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उसको कौन जानेगा? नात जानेगा बस। दफनाया मेरा दफनाते वक्त भी आप लोग जानेंगे, मुझे वो चीज़ बहुत खुशी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। मैं मौत से कभी भी नहीं डरती हूँ, कभी भी मौत से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मौत से मैं बार बार बची हूँ, मौत से बार बार बच चुकी हूँ। इसीलिए मौत से मैं नहीं डरती हूँ। मौत आएगा, जाना पड़ेगा। किसी का बाप नहीं है यहाँ पे कि रोक देगा मौत को कि नहीं आज इसको मत लेके जाओ। जिस समय जिस घड़ी उसका समय आ जाएगा वो चला जाएगा, ठीक है। मुझे इस बात का डर नहीं। डर है वो इंसान जो गलत शब्द गलत लफ्ज़ निकाल रहा है, जो गलत व्यवहार करता है, वो इंसान डरे।
हमको नहीं डरना है। आप लोग का सपोर्ट मुझे इतना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी आप ही लोग बचा सकते हैं। मेरी दुनिया, मेरी पहचान, मेरा सोच, मेरा दिमाग सिर्फ आप लोग हैं और कोई नहीं है मेरा दुनिया में। कोई भी नहीं है। सिर्फ उसी रूम को लेकर के बार बार विवाद खड़ा होता है मेरे साथ, बार बार लफड़ा होता है।